अब देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि मैंने वन पीस का ना तो एनीमे देखा है और ना ही मांगा पढ़ी है। और इस सीरीज को देखने से पहले मुझे वन पीस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब लिटरली जीरो आइडिया। लेकिन हाँ, मैंने इतना तो सुना था कि वन पीस नाम का एक एनीमे है जिसको एनीमे के फैंस हाईली रेट करते हैं। सो आज मैं इस मूवी का रिव्यू एक ऐसे फैन के प्रोस्पेक्टिव से करूंगा जिनको वन पीस के बारे में कुछ नहीं पता और जो लोग वन पीस के दुनिया को इस सीरीज के थ्रू डिस्कवर करने वाले हैं। आज मैंने देखा वन पीस लाइव एक्शन ऑन नेटफ्लिक्स, जो कि इसी नाम की मांगा सीरीज का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। तो कैसी है ये सीरीज? क्या इस सीरीज को देखना वर्थ इट है? जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास की है। इन्हीं सारी बातों के ऊपर आगे बात करेंगे। तो ये सीरीज एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी सीरीज के कैटेगरी में फॉल करता है, जिसके ऊपर स्पॉइलर ना देते हुए ऊपर से इस स्टोरी के ऊपर बात करें तो स्टोरी है मोंकी डी लूफी की, जो निकल पड़ा है गोल्डी रोजर का खजाना ढूंढने, जिसको बोलते हैं वन पीस। जब नौसैनिक गोल्डी रोजर्स को सजा देने जाते हैं, उससे पहले भरी सभा में वो खजाने की बात बोल देता है कि उसने वो खजाना कहाँ पे छुपाया है। और तब से सिर्फ लूफी ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस खजाने यानी कि वन पीस के तलाश में निकल पड़ते हैं। और इसी खजाने की तलाश और एडवेंचर में लूफी के साथ जुड़ते चले जाते हैं कुछ और लोग, जो कि आगे चलकर लूफी के नाकामा बन जाते हैं। क्यों एनिमे फैंस, सही प्रोनाउंस किया कि नहीं? जो लोग नाकामा वर्ड का मीनिंग नहीं जानते तो जाके गूगल कर लो। मुझे इस सीरीज का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत फैसिनेटिंग के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। लेकिन एक बात बोलूंगा कि ये सीरीज एनिमे से अडेप्टेड है, तो मेकर्स ने तो अपनी तरफ से ट्राई किया है कि जितना हो सके ग्राउंडेड अप्रोच रखने की, लेकिन फिर भी सीरीज में आपको कुछ सीन्स इलॉजिकल भी लग सकते हैं। बाकी लूफी के साथ साथ जितने भी उसके साथी हैं, जैसे कि नामी, रोरोनोआ जोरो, सांजी, उसोप, इन सब के पास्ट के सीन्स को दिखाकर अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है। और इस सब के साथ आपको सभी कैरेक्टर्स के अलग अलग मोटिवेशंस दिखाए गए हैं और वो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि ये कैरेक्टर अगर ये हरकत कर रहा है तो ये वो क्यों कर रहा है। बाकी सीरीज में सभी अननोन एक्टर्स को लिया गया है। अननोन कैरेक्टर्स होने के कारण उनके फीस भी कम होंगे, तो मेकर्स ने यहाँ से कॉस्ट कटिंग करके सारे पैसे VFX, प्रोस्थेटिक और मेकअप में लगा दिए। और इस डिसीजन के लिए मेकर्स को थम्स अप, जिसकी वजह से शो में जो कैरेक्टर डिजाइन दिखाए गए हैं और ओवरऑल शो की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन सीरीज में जो एक बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो है इस सीरीज का BGM। ये BGM मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि ये BGM अब मेरी रिंगटोन बनने वाली है। वैसे अगर तुम ध्यान से देखना तो नोटिस करना कि हर एपिसोड में वन पीस का जो लोगो है वो अलग अलग हमें दिखाया गया है, जो कि हर एपिसोड की एनवायरनमेंट और वो एपिसोड किस बारे में होने वाला है वो बताता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि वन पीस इस सीरीज की प्रेजेंटेशन के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क, कॉस्ट्यूम डिजाइन, CGI, VFX, BGM में बहुत अच्छा काम किया है। बाकी जिन लोगों ने मेरे जैसे पहले कभी मांगा और एनिमे नहीं पढ़ा और देखा है, तो ये सीरीज उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है और उन लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। लेकिन अगर आप हार्डकोर एनिमे मांगा के फैन हो तो शायद ये आपको उतना पसंद ना आए और आप कंपेयर करके बहुत सारी कमियां भी निकाल सकते हो। लेकिन कंपैरिजन ना करके अगर इसको एक फ्रेश टीवी सीरीज के रूप में देखें तो ये वन टाइम वॉच सीरीज डेफिनेटली है। बाकी आप अगर मेरा पहला एनिमे का एक्सपीरियंस कैसा था जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में क्लिक करके जरूर देख लेना, मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा।